देश में दिवाली के जश्न का माहौल था। घरों को झालर दियों से सजाया गया, एक दूसरे को मिठाइयां बांटी गई, सभी ने नए कपड़े भी पहने। लेकिन इसी जश्न में एक ऐसा भी काम किया गया जिससे देश की राजधानी दिल्ली का दम घुटने लगा और दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद दिल्ली एनसीआर में दिवाली की रात जमकर पटाखे जलाए गए। दिवाली की सुबह राजधानी का AQI 200 पर दर्ज किया गया था, जबकि अगले दिन यानी आज 13 नवंबर को कुछ इलाकों में AQI का आंकड़ा 900 के पार पहुंचा हुआ मिला। सुबह 5 बजे आनंद विहार का AQI 969 दर्ज किया गया था, जो कि खतरनाक की कैटेगरी में आता है। लोधी रोड पर भी AQI 900 के पार रहा। स्विस ग्रुप IQ एयर के मुताबिक सुबह 5:30 बजे दिल्ली में AQI 514 था। गुरुग्राम का AQI 329 था, जो कि बहुत ही खराब की कैटेगरी में आता है। दिवाली की अगली सुबह दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आई हैं। सड़कों पर घनी धुंध दिखाई दे रही है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी और कुछ 100 मीटर के आगे देखना मुश्किल हो रहा था। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मुताबिक सबसे खराब हालत दक्षिणी दिल्ली के इलाकों की है। AQI में बढ़ोतरी रात 8 बजे के बाद शुरू हुई और रात 11 बजे से 1 बजे के बीच चरम पर पहुंच गई। रातों रात प्रदूषण का स्तर भयानक तरीके से बढ़ा। आनंद विहार में PM 2.5 का स्तर दिवाली की शाम 5 बजे तक 56 ppm की सीमा के अंदर था, जो आधी रात में लगभग 2000 ppm तक बढ़ गया। कम हवा और ज्यादा ह्यूमिडिटी के चलते ये 1000 ppm के ऊपर बना हुआ है। लोधी रोड, RK पुरम, करोल बाग और पंजाबी बाग से 12 नवंबर रात हुई आतिशबाजी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। पोस्ट और रिपोर्ट से पता चलता है कि अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में लोगों ने पटाखे जलाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पिछले कुछ हफ्तों से प्रदूषण से जूझ रही है। कई स्थानों पर AQI गंभीर कैटेगरी में पहुंच गया और कई दिनों तक जहरीला बना रहा। हालांकि बारिश के बाद कुछ राहत तो मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली के दिन वायु गुणवत्ता पिछले 8 सालों में सबसे बेहतर रही थी। अब आशंका है दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में फिर बढ़ोतरी देखी जाएगी और फिर से दमघोंटू माहौल का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे इस चैनल THP न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।